in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप वैराग्य ले रहे हैं, हर चीज यहाँ से जुड़ी है। आप बाहरी तौर से कैसे हैं वो आपका जीवन नहीं बताती कैसा होगा, आप अंदर से कैसे हैं वो तय करता है। मैं एक बहुत सुंदर आपको उदाहरण देती हूँ इस पर कि कहानी आती है कि ट्रेन में एक महाराज जी जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उनके साथ बहुत सा सामान है तो, और सामने वाली सीट खाली है जी। अभी तक कोई आया नहीं है उस पर। तो किसी स्टेशन पे रुककर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सामने वाली सीट पर आकर बैठता है। उसने सूट बूट पहना है, उसके पास भी काफी सामान है। वो आकर बैठ गया, वो महाराज जी को देख रहा है तो मन में उसकी बातें हैं और व्यक्ति बोले बिना तो रह नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ वो खाए बिना रह जाए पर वो बोले बिना ना रहे। तो उसने बोल ही दिया कि महाराज जी देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। तो महाराज जी ने कहा वो कैसे? तो बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है। महाराज जी समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं बड़ा सटीक बोलते हैं, ये पहचान है ज्ञानियों की। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, महाराज जी ने उनसे कहा कि चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पियेंगे, चलिए। जाके चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पी रहे। अभी तक महाराज जी ने उस बारे में कोई बात शुरू ही नहीं की है। अब यहाँ पर ट्रेन के चलने की आवाज होती है। वो खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तुम क्या कह रहे थे ट्रेन में कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या समानता है, क्या समानता नहीं है? वो कहे अरे अब वो सब छोड़िए, ट्रेन जा रही है। महाराज जी कहते स्टेशन है, यहाँ ट्रेन आएगी ट्रेन जाएगी, यही तो चलता है, तुम बात बताओ तुम क्या बोल रहे थे? अरे बोले मेरा सामान अंदर पड़ा है। बोले सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुमने ही कहा था ना कि सामान मेरे पास भी है, सामान तुम्हारे पास भी। ऐसे दो तीन बातें, वो बहाना कर रहा है, ट्रेन चलने लग रही है। लास्ट में उसने हाथ झड़का और वो कहता है कि मैं समझ गया कि मेरे और आपके बीच अंतर एक ही है और वो कपड़ों का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, लेकिन आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकती। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कहानी पर। तो ये जीवन, अच्छा जीवन का अंत, तो भगवान आपको यही सिखाते हैं कि जैसे आप श्री राम, अब आपने श्री राम और श्री कृष्ण की बात कही, श्री राम के पास पूरा राज्य, एक सेकंड में राज्य छोड़ दिया, वनवास हो गया। बिल्कुल। तो राग हो के भी वैरागी है। वहीं पर श्री कृष्ण द्वारका का वैभव, एक सेकंड में वैभव छोड़ दिया, तो राग होके भी वैरागी है। तो ये सीख है। तो देखिए सीख तो एक ही मिल रही है आपको, तरीके अपने अपने हैं, तो तरीके अपने अपने हो सकते हैं पर सीख एक ही है। भगवान सीख एक ही लेकर आए हैं कि धर्म के रास्ते पर चलो। अपना हो सकता है तरीका तुम ढूंढो, पर रास्ता धर्म का ही होना चाहिए।